सो आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। जो ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों को राइम सिखा रही हूँ मैं, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। क्या किया जाए, 9th क्लास के बच्चों का चैप्टर। सोच के देखो कि कोई तुम्हारे घर आया रिलेटिव और पूछ रहे बेटा कौन सा चैप्टर कर रहे हो, और आप कह रहे हो आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, और सोचेंगे ये बेचारा फिर से ऐसे प्राइमरी वगैरह में जा चुका है। बट गणिता मंजरी में हमें ऐसी मजेदार नाम मिलते रहेंगे। सिंपल सोबर सा नाम था सर्कल्स, चैप्टर है सर्कल्स, लेकिन उसको यहाँ एनसीईआरटी ने बना दिया है एक तुम्हारी प्राइमरी की पोएम। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 5 सर्कल्स के अंदर इजी चैप्टर होने वाला है। जितना इसका नाम क्यूटू सा रखा है इन्होंने, उतना ही क्यूटू सा चैप्टर बनाया है। कुछ थ्योरम्स है जो हम पढ़ते रहेंगे, बाकी इतनी बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें लगेगा यार ये क्या 9th में पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेसिक है, हमें सब पता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, बहुत सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है। सो बिना टाइम को वेस्ट करे चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। जो लोग मुझे नहीं जानते, हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल। मेरा नाम मानसी है और मैं तुम्हारे मैथ्स के मजेदार लेक्चर्स लाती रहती हूँ। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर। अब सर्कल क्या होता है, प्लीज, हाँ मुझे खड़े होकर बताने की जरूरत है नहीं कि बेटा सर्कल एक 2D शेप है। तो लेट्स डिग इनटू इट। अब देखो यहाँ पे पढ़ना, ठीक है। A circle is the set of all points on the plane that are equidistant from a given point on that plane। क्या मतलब वो इसका? सिंपल सा सर्कल, नाम तो तुमने ये अप डाउन राउंड राउंड, और डेफिनेशन देख लो यहाँ सर्कल की। बट ये बड़ी बेसिक सी चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से, ये एक गिवन पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे इस डिस्टेंस पे ये एक पॉइंट है, इतने ही डिस्टेंस पे एक ये पॉइंट है, इतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास। और जब ये सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जब ये सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं, मैं कलर चेंज करती हूँ, ये देखो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, मतलब जितने भी समझ लो यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं। एंड जितने भी यहाँ पे पॉइंट होंगे ये क्या होंगे? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि पता है ना ये क्या बन रही है, ये रेडियस बन रही है, और सर्कल की रेडियस थ्रू आउट सेम रहती है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बोल रखा है कि एक सर्कल कैसे बनता है, बहुत सारे पिंक पॉइंट से, जो कि हमारे इक्वल डिस्टेंस पे है इस सेंटर से। क्या ये चीज समझ आई? यही हमारा डेफिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लोकस क्या होता है? लोकस वर्ड होता है ऑल द पॉइंट्स दैट फॉलो द गिवन कंडीशन। जैसे यहाँ पे जितने पिंक पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ दिस पॉइंट्स, ये क्या कर रहे हैं? एक ही कंडीशन को मान रहे हैं, और वो कंडीशन क्या है कि इस ब्लू वाले पॉइंट से हमारा डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। मतलब सबका मान लो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। एक भी पॉइंट अगर इधर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो सर्कल पे लाए नहीं कर रहा, सर्कल का पार्ट नहीं है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ द लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। सो इसको और शॉर्ट कर दिया कि लोकस समझ लो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो एक ही बात मान रहे हैं, और कौन सी बात मान रहे हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे एक गिवन पॉइंट के। ठीक है, समझ में आया? Now the given point is the center of the circle। ये जो बार बार गिवन पॉइंट बोल रहे हैं, क्या है ये हमारा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द, ये तो रेडियस है। ठीक है, अब मैं एक एक डेफिनेशन पढ़ूंगी तो अब ऐसा लगेगा कि यार मैम मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते साइंस एंड हिस्ट्री पढ़ाने लग गई। ठीक है, सो सर्कल का बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है जिससे सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है, वो सेंटर है। एंड ये हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस है। और भी फटाफट से ना पहले जितने भी टर्म्स है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये हमारा पूरा सर्कल है जिसका ये जो बीच में पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? दिस इज द सेंटर। ये हमारा क्या होता है? सेंटर, अ फिक्स पॉइंट इनसाइड द सर्कल। ठीक है, एंड जैसा इसका नाम है, ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद इस सेंटर से पास होती हुई लाइन जो जाएगी, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करेगी एंड सेंटर से जाती हुई जाएगी, वो होता है डायामीटर। जैसे सर्कल की रेडियस सारी सेम होती है,
डायामीटर भी सेम होता है। ऑल्सो डायामीटर क्या होता है, जैसे यहां से O से लेके B तक क्या है, एक रेडियस है, O से लेके C तक क्या है, रेडियस है, और CB क्या है, CB डायामीटर है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो डायामीटर है ये क्या है, R प्लस R, या हम कह सकते हैं 2R। तो ये छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है कि डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ। बेसिक है ये तो, ठीक है। इसके अलावा रेडियस तो हम देख चुके, ये होता है, अब देखो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, सर्कल पे दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट जा रही है, सेंटर से पास नहीं हो रही है। एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, एंड ये लाइन सेगमेंट गई, क्या ये सेंटर से पास हो रही है, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। बेसिक सी चीजें थी, एक बार रिवाइज हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एंड पहला क्वेश्चन आया है, जमुना हैज अ सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। सो उसके पास एक सर्कुलर, अरे मेरा सर्कुलर पीस ऑफ पेपर गिर गया। सो दिस इज द सर्कुलर पीस ऑफ पेपर। अब उसको क्या करना है, शी इज ट्राइंग टू लोकेट इट्स सेंटर। अब वो ढूंढ रही है, मैंने तो ये कंपास से बनाया तो मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं, बट सोच लो नहीं दिख रहा, ठीक है। सो अब वो क्या कर रही है, इससे इसका सेंटर ढूंढ रही है, ठीक है। नाउ एमिना गिव्स हर अ सजेशन, शी फॉलोज द इंस्ट्रक्शन एंड इज थ्रिल्ड टू फाइंड दैट इट वर्क्स। कैन यू गेस व्हाट अमीना टोल्ड हर। सो अगर आपके पास इस तरीके से एक सर्कल है एंड उसका सेंटर नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से फोल्ड करो, ठीक है। मैंने क्या किया, इक्वली इस तरीके से इसको फोल्ड किया, फिर चाहे ओपन कर लो या डबल फोल्ड कर देते। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करूंगी मैं, इस तरीके से ऐसे फोल्ड किया मैंने। अब जब मैं इसको ओपन करूंगी तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है, एक क्रीज ये रही, एक क्रीज ये रही, ये क्रीज जहां पे इंटरसेक्ट करती है। अब पास से तुम देख सकते हो, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये जहां पे, रुको यार पता नहीं दिख रहा है तुम्हें या नहीं, बट वो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा, अगर कंपास का आपको निडल का वो दिख रहा होगा, ये पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर है। तो सिंपली क्या किया है, इसको फोल्ड किया है, ऐसे ही एक और फोल्ड कर देते, हमें यहाँ पे सेंटर मिल जाता। जब ओपन करोगे जहां पे दोनों मीट करे, बेसिकली डायमीटर है ना, दोनों डायमीटर जहां मीट कर रहे हैं वो उसका सेंटर है, ठीक है। तो सिंपल था, इजी था, सेंटर लोकेट कर दिया हमने। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री वैसे याद है क्या होता था, जैसे अगर मैंने यहाँ पे मान लो इस तरीके से कोई चीज बनाई, यार ये तो शेप ही हो जाएगा, और कहीं देखे अगर मुझे सिमेट्री देखना है, जैसे मान लो मेरे पास ये क्यूट सा आउल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे समझ लो मैंने इस तरीके से हाफ में डिवाइड कर दिया, तो आप देखोगे इसका जो ये वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है एग्जैक्ट सेम है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, बीच वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसपे राइट और लेफ्ट एग्जैक्टली सेम है। सो जैसे यहाँ पे मैं बता रही थी, अगर इस तरीके से एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये छोटे बच्चों को भी ऐसे एक्टिविटी कराते हैं कि टीचर ने इतना बना के दे दिया, अब उनको इसकी सिमेट्री में बनाना है, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से, बेटा एक तो मैंने बोल दिया बच्चों को देते हो, फिर मैंने ही ऐसे नहीं बनाया, देखो इस तरीके से ये क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। अब सिमेट्री ऑफ सर्कल क्या है, यहाँ पे देखो अगर ध्यान से आप, अगर मैं इस सर्कल को सेंटर से, जैसे मैंने पहला फोल्ड किया था, अगर इस तरीके से फोल्ड करूं, तो अब इस क्रीज पे अगर हम देखें तो इसका लेफ्ट पार्ट और इसका राइट पार्ट एग्जैक्ट सेम है। सो ये क्या हो गई, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी लाइन जो कि डिवाइड कर रही है इसको दो सेम पार्ट्स में, ठीक है। सो अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, अ लाइन दैट डिवाइड्स अ फिगर इनटू टू आइडेंटिकल मिरर इमेजेस हाफ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई और वो दोनों सेम चीजों में उसको मिरर हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है। नाउ द सर्कल हैज कंप्लीट रोटेशनल सिमेट्री, रोटेटेड बाय एनी एंगल एंड इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। अब अगर हम इसको देखें, अब इसको अगर आप ऐसे देख रहे हो पूरा राउंड दिख रहा है, इसको मैं ऐसे कर दूं तब भी राउंड दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा करूं तब भी राउंड दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा करूं तब भी राउंड दिख रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये पूरा क्या है, दिस शोज अ कंप्लीट रोटेशनल
सिमेट्री। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है सर्कल हैज इनफाइनाइटली मेनी लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री बिकॉज एवरी डायमीटर इज अ लाइन ऑफ, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये क्या है, यहाँ से जब मैं इसको फोल्ड कर रही थी तो हमें दिख रहा था कि ये जो लाइन है इसने दो सेम में इसको डिवाइड किया। ऐसे यहां से फोल्ड कर लो तब भी ये लाइन भी सेम कर रही है। इसको थोड़ा सा और अगर हमें, मान लो मैं इसको ऐसे करती हूं कि यहां से, रुक जा भाई, हो जा, ऐसे पकड़ा मैंने और इस तरीके से किया तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक और ये लाइन आई, अगेन सेम। तो जितने भी सर्कल के डायामीटर्स हैं सब क्या कर रहे हैं, लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बना रहे हैं। कि आप जब भी किसी यहां से देखोगे, जहां पे डायामीटर की दोनों साइड देखोगे आपको सेम दिखेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई। चलो अब ये तो सर्कल की बात हुई। नाउ व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, हाउ मेनी लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन symmetry look does it have, and what about a regular pentagon, a regular hexagon? तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे इमेजेस में तुमको समझा रखा है, जैसे एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर तो देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जैक्ट सेम है, करेक्ट। अरे भाई गिर ले पहले तो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको बीच में से कट कर दें, जैसे यहां से कट कर लो, अगेन ये पार्ट और ये पार्ट एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। तो ऐसे करते करते हमारे पास एक स्क्वायर में कितनी होती है, 1 2 3 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब 4 अलग अलग एंगल्स पे। जैसे एक स्क्वायर आपने हाथ में पकड़ा हुआ, अब यहाँ पे मुझे कोई स्क्वायर चीज दिख नहीं रही, सो अगर मेरे हाथ में कोई स्क्वायर चीज होती तो देखो मेरे पास यहाँ पे ये स्टिकी नोट है, ये स्क्वायर शेप में है, करेक्ट। अब अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाती हूँ, ऐसे घुमाती हूँ, अभी भी सेम दिख रहा है। अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा देती हूँ तब भी सेम दिखेगा। ऐसे ही अगर आप इसको 90 घुमाओगे, 180 घुमाओगे, 270 घुमाओगे, 360 घुमाओगे, सो चारों तरीके से ये हमें सेम ही दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा है रेगुलर पेंटागन। सो पेंटागन को भी देखो, अगर मैं यहां से कट कर रही हूं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या ये मिरर इमेज बना रहे हैं, बिल्कुल। तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके अलावा देखो, कहां गया, इसके अलावा देखो, इसको हटाते हैं, अगर मैं इसको यहां से कट कर रही हूं, अब देखो ये शेप बन रही है, अब यहाँ पे भी टक 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 सेम शेप बन रही है। सो आपको बस ये देखना है कि जब आप वो लाइन डाल रहे हो, क्या वो लाइन दोनों को सेम मिरर इमेज में कट कर रही है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी है, यहाँ पे 5, एंड ऐसे ही हेक्सागन में जाओगे तो 6 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ इमेज रेफरेंस डाल दी ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट, इज देयर अ स्मॉलेस्ट कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस सर्कल का कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर है। अब कॉर्ड हमने देखा कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को जाती है जो ये कॉर्ड होती है। लेकिन अगर मान लो एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट यहां है, एंड अगर मैं यहां से ऐसे करती हूं तो क्या ये कॉर्ड है या नहीं। अब आप देख के कहोगे कि ये तो कॉर्ड नहीं है क्योंकि ये तो सेंटर से पास हो रही है। देखो अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है इस तरीके से तो ये कॉर्ड है ना। लेकिन अगर वो सेंटर से भी पास हो रही है तब भी वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट तो बना रही है। इसको हम डायामीटर तो बोलते ही हैं, बट जो हमारा डायामीटर होता है, डायामीटर is the longest chord only. So मतलब सिंपल सा आपको ये याद रखना है, अगर सेंटर से पास हो रही है तो वो डायामीटर भी है और कॉर्ड भी है, लेकिन अगर सेंटर से पास नहीं हो रही तो वो सिर्फ कॉर्ड है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी हो सकती है, तो सबसे बड़ी मैक्सिमम क्या पॉसिबल है। अगर रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस 5 है, तो डायामीटर कितना होगा इसका डबल, विच इज 10। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से अगर हम ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सर्कल, जैसे अगर ये 11 सेंटीमीटर की लाइन बनाई मैंने, तो वो सर्कल से
बाहर चली जाएगी। सो देयरफॉर लॉन्गेस्ट कॉर्ड 10 सेंटीमीटर की हो सकती है, ठीक है, और ये याद रखोगे डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सिंपल। अब हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट कॉर्ड। अब स्मॉलेस्ट कॉर्ड क्या होगी, कहीं भी दो पॉइंट्स बहुत पास में ले लो एंड अगर उसको ज्वाइन करोगे, आर्क नहीं लेनी, ठीक है, ऐसे करके आर्क नहीं लेनी, उसको ज्वाइन करोगे तो वो हमारी स्मॉलेस्ट कॉर्ड है, बट उसका मेजरमेंट हम नहीं दे सकते, है ना भाई। सो देयरफॉर शॉर्टेस्ट कॉर्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द लोकस ऑफ पॉइंट्स एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इज अ सर्कल। जैसा अभी हमने देखा, व्हाट कैन वी से अबाउट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स हैं ऐसे जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे मान लो एक पॉइंट मेरे पास ये हो गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ए और सी से। जैसे मान लो ए और बी हमारा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ये हमारे पास बन गई एक लाइन, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा, यार अगर इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों तो इसका मिड पॉइंट हो सकता है, ए बी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो मिड पॉइंट कहाँ होगा, 5 पे, मतलब यहां से यहां तक 5 हो गया, यहां से यहां तक 5 हो गया, है कि नहीं, इस तरीके से होगा। अब और भी क्या कोई पॉइंट हो सकता है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, बिल्कुल हो सकता है। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से लेके इस पॉइंट का, ऊपर कर देते हैं पॉइंट, यहां से यहां तक का 6 सेंटीमीटर है और इस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो सकता है। भाई हमने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक इसका डिस्टेंस 9 है और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 9 है, तो हम देख सकते हैं काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऊपर ही हो सकते हैं, मान लो इधर, यहाँ पे मान लो इधर कोई पॉइंट है, ठीक है, एंड अगेन यहां से मान लो ए से उसका डिस्टेंस और बी से उसका डिस्टेंस दोनों इक्वल है, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन उस जैसे से हमने लुकस क्या समझा था कि भैया ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो एक सिंगल कंडीशन को मानते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि ए और बी का डिस्टेंस, मतलब ए और बी से वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से अगर मैं जाऊं तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, ये सभी पॉइंट्स लाई करेंगे बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। जो भी ए बी, जैसे हमने ए बी पूरी लाइन सेगमेंट बनाई, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और ए बी को बीच में से कट करेगी। जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे कहाँ लाई करेंगे, ये सभी पॉइंट्स जितने भी यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ए बी पे, वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही लाई करेंगे, तभी वो कंडीशन फुलफिल हो पाएगी कि उनका डिस्टेंस ए और बी दोनों से इक्वल है। क्या ये चीज समझ आई, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम आगे बहुत सारी जगह यूज करने वाले हैं। क्या ये बात समझ आई। अगर आपके पास दो अलग अलग पॉइंट्स हैं एंड आपको पॉइंट्स बनाने हैं मान लो जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, ए से भी और बी से भी, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे कौन से सारे पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो वही सेम लिया कि यहाँ पे P पॉइंट है जो AP और PB बराबर है, Q पॉइंट है AQ और QB बराबर है ना, तो ये कहाँ लाई करेंगे दोनों पॉइंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। एंड सेम चीज द लुकस ऑल द पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स A एंड B इज, या यहाँ पे इसको और बेटर लिख सकते हैं, लाइज ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब वो सारे पॉइंट्स मिलके क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे AB का, ठीक है, क्लियर है। चल फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव हाउ मेनी सर्कल्स। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे भाई, given 2 points A and B on a plane, how many circles pass through A and B? So अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है, मान लो एक पॉइंट ये है हमारे पास A और एक पॉइंट हो गया हमारे पास ये B। अब मुझे बताना है ऐसे कितने सर्कल्स हो सकते हैं जो इस A और B पॉइंट से पास होंगे। चलो बना के देखते हैं। मान लो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, लेट्स टेक दिस,
ठीक है। एंड मान लो मैंने, अरे ये कैसा सर्कल बना है, रुको जरा, ये सर्कल लिया हमने एंड मान लो हमने इस तरीके से एक सर्कल बनाया। देखो जरा, अगर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्कल हमारा ए बी से पास हो रहा है। क्या ऐसा और भी कोई सर्कल हो सकता है? लेट्स सी। मान लो यहां से मैंने कहीं सर्कल बनाना शुरू किया और मैं इस सर्कल को इस तरीके से एडजस्ट करूं कि ये मेरा क्या हो जाए, ए और बी से पास हो जाए। देखो जरा, ये सर्कल भी हमारा ए और बी से पास हो रहा है। क्या और सर्कल्स भी बन सकते हैं? लेट्स सी। सो ये हमने एक और सर्कल बनाने की कोशिश करी एंड ये भी ए बी से पास हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक और सर्कल बनाने की कोशिश करी एंड लेट्स सी, ये भी ए बी से पास हो रहा है। चलो एक कोई बड़ा सर्कल बना के देखते हैं। लेट्स सपोज कुछ अलग कलर से बनाते हैं। ये लिया हमने, ये दिख रहा है ना कलर, एंड ये इतना बड़ा सर्कल बनाया मैंने और ये सर्कल भी आप देख सकते हो कि ए और बी से पास हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे बहुत सारे सर्कल्स बना सकती हूँ जो इन दो पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, अब कुछ तो इसके पीछे लॉजिक होगा। क्या लॉजिक है? देखो, कोई भी अगर सर्कल है, जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, एंड इस पे दो पॉइंट्स ए और बी है, जैसे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट रैंडम कहीं पे भी बी हो गया। ठीक है, अब इस सर्कल की खासियत क्या होगी कि इस सर्कल का जो भी सेंटर है, इस सर्कल का जो भी सेंटर है, उसका जो डिस्टेंस होगा वो ए से और उसका डिस्टेंस बी से। मतलब ये जो हमारे सर्कल का सेंटर है, मतलब पॉइंट ओ है, इसका डिस्टेंस ए से मतलब ओ ए और इसका डिस्टेंस बी से मतलब ओ बी। सो ओ ए और ओ बी इक्वल होंगे। अब आप सोचोगे भैया क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि बच्चे देखो ना, ओ ए और ओ बी क्या है, ये सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होती है। और ये पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। मान लो ए पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, एंड मान लो बी पॉइंट यहाँ पे है, तब भी ओ ए और ओ बी सर्कल की रेडियस ही तो बनेंगे। मान लो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट मेरा यहाँ है, उस केस में भी ओ ए और ओ बी सर्कल की रेडियस ही तो होंगे। मतलब हर केस में जितने भी यहाँ सर्कल्स बन रहे हैं, सेंटर से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस सेम होगा हर सर्कल में। ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस सेम होगा, ए का डिस्टेंस बी का डिस्टेंस सेम होगा। अभी हम कहीं ये चीज पढ़ के आए हैं कि ऐसे पॉइंट्स जिसमें ए और बी का डिस्टेंस सेम होगा कहां लाई करेंगे? ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो क्या क्या इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास, देखो मजा आने वाला है अभी, अगर मेरे पास पॉइंट ए और लेट्स सपोज पॉइंट बी है, तो क्या ऐसा होगा कि जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा? ए बी के बिल्कुल सेंटर में, अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा यार, क्योंकि हम यहाँ पे कंपास वगैरह यूज नहीं कर रहे है ना। सो मान लो यहाँ पे ये ए बी का मोटा मोटा हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहां से मैं कोई भी सेंटर लूंगी तो सर्कल जो है वो ए बी से पास होगा? करके देखना पड़ेगा ये तो। ऑल्दो ये हमने पूरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनाया तो थोड़ा इधर उधर होगा, बट तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो ये सेंटर लिया मैंने, ठीक है, यहां से मैंने बनाया तो ये मेरे पास सर्कल मिला जो ए बी से पास हो रहा है। परफेक्ट। अब मान लो मैंने अलग कलर से लेते हैं, यहां पे कहीं सेंटर लिया, ठीक है, इस सेंटर से मैंने सर्कल बनाया, अगेन ए बी से पास हो रहा है वो। परफेक्ट। फिर से देखो कोई और कलर लिया मैंने एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मान लो ये सेंटर लिया मैंने एंड सर्कल बनाया, फिर से ए बी से पास हो रहा है। अगेन लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पे कहीं लिया एंड अगर मैं, तो बॉडी खत्म हो गया, बट यहां से अगर मैं सर्कल बनाऊं, रुको जरा, अब हमने लिया है तो भैया बना के तो दिखाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैं जितना दूर जा रही हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, सर्कल उतना बड़ा बन रहा है और वो सर्कल ए बी से पास हो रहा है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ आया कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उससे बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, लेकिन उन सभी सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मैंने तभी कहा था, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला पढ़ाया था, मैंने कहा था नहीं आगे बहुत काम आने वाला है।
तो हमने देखा अगर मेरे पास दो पॉइंट है ए बी एंड उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया हमने, तो इस पे जितने मर्जी अलग अलग पॉइंट्स ले लो, सबसे सर्कल्स बना के देख लो, वो ए और बी से पास होंगी। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब इसी चीज के बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जो भी छुटमुट आपको प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो देखो जरा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। अगर 2 पॉइंट्स है प्लेन पे, जैसा भी हमने देखा ए और बी, तो कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू इट। बहुत सारे सर्कल्स, जितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप पॉइंट्स बना सकते हो उतने सर्कल्स, है ना भाई। नेक्स्ट, आर देयर सर्कल्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई पासिंग थ्रू ए एंड बी। आप यहाँ देख सकते हो भैया, छोटा सर्कल भी है, बड़ा सर्कल भी है, बहुत बड़ा सर्कल भी है, मतलब अलग अलग रेडियस के सर्कल्स है हमारे पास। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। अब हमसे पूछा है कि इन सब में सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा। तो बैठ के अगर हम इसमें अलग अलग कलर से बने हुए हैं, भाई ग्रीन सर्कल तो बहुत बड़ा है, पर्पल भी बड़ा है यार, ये जो ब्लू वाला बन रहा है ये भी बड़ा है। सबसे छोटा सर्कल अभी तक इसमें पता है कौन सा है? ए बी से जो येलो सर्कल जा रहा है। और वो सबसे छोटा सर्कल क्यों है? क्योंकि देखो 2 पॉइंट्स है अगर आपके पास, ए और पॉइंट बी, ठीक है, तो ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, अगर आप ऐसे ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे जाओगे, ये तो भैया लंबा सा रास्ता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? स्ट्रेट एकदम। जब हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, मतलब भैया ए से बी तक कहीं घूमे नहीं, सीधा चले गए, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ए और बी में। अब अगर इस छोटे डिस्टेंस पे कोई सर्कल बन रहा है तो कैसे बन सकता है? अगर ए बी जो है वो सर्कल की डायामीटर हो। देखो अगर हम यहाँ पे देखें इन सर्कल्स में, जरा समझो, जैसे ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है, इसका डायामीटर जब ये अपने सेंटर से, रुको जरा कोई अलग कलर लेते हैं। सो ये जो सर्कल है हमारे पास पर्पल वाला, ये जब अपने सेंटर से पास होगा, इसका डायामीटर ये होगा। जो हमारे पास और बड़ा सर्कल है वो जब अपने सेंटर से पास होगा, उसका डायामीटर ये होगा। जो हमारे पास ब्लू वाला सर्कल है वो जब पास होगा, उसका डायामीटर ये होगा। तो आप देख सकते हो सबसे छोटा डायामीटर कब है? जब सर्कल ए बी से पास हो रहा है। सो देयरफॉर रेडियस कितनी होनी चाहिए सर्कल की? ये अगर ए बी डायामीटर है बच्चे, तो रेडियस क्या होती है? डायामीटर अपॉन 2। मतलब सबसे छोटी रेडियस क्या हो सकती है? ए बी अपॉन 2। अगर इसके मिड पॉइंट से हम सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल सबसे छोटा होगा जो ए और बी से पास होगा। क्या ये चीज समझ में आई? बिल्कुल। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? अच्छा ये पहले इसका आंसर करते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल? स्मॉलेस्ट सर्कल की रेडियस होगी ए बी अपॉन 2। ठीक है भाई। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। अब लार्जेस्ट सर्कल देखो, अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ देख के लगेगा ये ग्रीन वाला लार्जेस्ट है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब मान लो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब मैंने सेंटर लिया, भाई यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कोई भी पॉइंट से ले सकते हैं। मान लो मैंने इस पॉइंट से लिया और जब मैंने सर्कल बनाया, अब ये वाला सर्कल देख लो, ए बी से पास हो रहा है, ए और बी से पास हो रहा है, और ये ग्रीन वाले से भी काफी बड़ा सर्कल है। मतलब जितना मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, चाहे नीचे चाहे ऊपर, जितना दूर जाती रहूंगी उतना बड़ा मेरे पास सर्कल आता रहेगा। तो लार्जेस्ट सर्कल की कोई लिमिट नहीं है। तो लार्जेस्ट, अब जितना बड़ा डायामीटर उतना ही बड़ा रेडियस, तो लार्जेस्ट रेडियस हम नहीं बता सकते, इससे छोटी स्मॉलेस्ट हम बता सकते हैं। क्योंकि देखो ना, अगर भैया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और अब आप कहो कि नहीं यार ए बी से भी छोटा डायामीटर हो, अगर ए बी से भी छोटा डायामीटर हुआ तो सर्कल ऐसे बनेगा ना। एक मिनट रुको जरा, सर्कल सेंटर में नहीं लग रहा। हाँ, अगर ए बी से भी छोटा होगा तो सर्कल ए और बी को टच ही नहीं करेगा। तो स्मॉलेस्ट हम बता सकते हैं लेकिन लार्जेस्ट नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है?
Now, as you move away from the segment AB along its perpendicular bisector, do the radius of the circle containing A and B increase or decrease? अभी देख के आए हम, जितना हम जैसे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट से जितना हम इस लाइन सेगमेंट से दूर होते जा रहे हैं उतने बड़े सर्कल्स हमें मिल रहे हैं, बड़े सर्कल्स मिल रहे हैं मतलब उनकी रेडियस बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे हम लाइन सेगमेंट से दूर हो रहे हैं रेडियस हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमसे पूछा है as you go along the perpendicular bisector will the circle drawn from the point through A and B appear more curved or less curved? अब ये आपको लगेगा यार सर्कल तो कर्व्ड ही होता है, इसमें मोर कर्व्ड क्या है और लेस कर्व्ड क्या है? देखो मैं आपको डिस्टेंस बताती हूँ, मतलब डिफरेंस बताती हूँ। सो अगर मेरे पास एक ये छोटा सा सर्कल है और मेरे पास ये बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, अब यहाँ पे ना नोटिस करो सर्कल की आर्क क्या होती है। जैसे मान लो मैंने एक ये बिल्कुल पास पॉइंट लो, एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, आपको दिख रहा है ये पॉइंट कैसे आ रहा है, बिल्कुल पास पॉइंट लिए मैंने, ये पॉइंट कैसे आ रहा है, कर्व में आ रहा है। और जब यहाँ पे मैं इतने पास पॉइंट लूंगी तो आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, उतना कर्व नहीं है। जितना बड़ा सर्कल है उसमें जब आप दो पॉइंट्स को देखते हो बिल्कुल ऐसा लगता है फ्लैट है, और जितना छोटा सर्कल होगा एक पॉइंट और दो पॉइंट के बीच में भी आपको कर्व दिख जाएगा। मतलब जैसे जैसे सर्कल की रेडियस बढ़ती है वो लेस कर्व्ड हो जाता है, और जितना छोटा सर्कल है वो बिल्कुल दो पॉइंट्स के बीच में भी आप देखोगे तो कर्व दिख जाएगा। यहाँ पे दो छोटे पॉइंट्स देखोगे ऐसा लगेगा स्ट्रेट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, विल सर्कल ड्रॉन फ्रॉम कहाँ गया दैट पॉइंट, इफ यू गो अलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जितना हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दूर जाएंगे सर्कल बड़ा होता जाएगा और वो लेस कर्व्ड अपीयर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। You are given point A and B on a plane. How many squares can you draw on the same plane with A and B on the boundary? तो अब हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, एक पॉइंट हमारा A हो गया और एक पॉइंट B हो गया। अब हम यहां से कितने स्क्वायर्स बना सकते हैं कि A और B उसकी बाउंड्री पे आए? तो देखो जरा स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहां से हम बहुत देख लिए सर्कल, अब स्क्वायर की बारी आ गई है। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है ये, अब स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, एक ये स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से मान लो ये स्क्वायर बनाया मैंने, ये जो दूसरा स्क्वायर बनाया है इसमें भी ए बी बाउंड्री पे है। अब अगर अरे ये स्क्वायर क्यों उठ गया, अब अगर मैं एक और स्क्वायर बनाऊं तो फिर से देखो ए बी बाउंड्री पे है, एक और स्क्वायर बनाया मैंने इस तरीके से, फिर से ए बी बाउंड्री पे है, एक और स्क्वायर बनाया। तो यहाँ पे मैंने वो सेम कलर के इसलिए ऐसा लग रहा है एक ही हो, लेकिन अलग अलग स्क्वायर्स में, ऐसे समझो जैसे एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, एक में ए और बी यहाँ पे है, एक में ए और बी यहाँ पे है, एक में ए और बी थोड़े नीचे हैं, एक में ए यहाँ है, बी यहाँ है। सो देयरफॉर बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स बन सकते हैं जहां पे ए और बी स्क्वायर की बाउंड्री पे हो। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स बन सकते हैं। और एक स्क्वायर, अरे बेटा एक सेकेंड, एक और स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है, अब हो सकता है ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो, ठीक है, या एक और स्क्वायर बनाया उसमें हो सकता है ए यहाँ पे हो, बी यहाँ पे हो। तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप बना सकते हो। लेकिन अगला देखो क्या बोला है, how many squares can you draw on the plane with A and B as the corners of square? अब भैया वो A और B ऐसे नहीं कि बाउंड्री पे कहीं भी हो, कॉर्नर पे होने चाहिए। अगर मेरे पास ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मुझे कॉर्नर पे चाहिए, तो मैं एक स्क्वायर ऐसे बना सकती हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस केस में क्या होगा, मेरे पास ये कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है, या मेरे पास ये था A और B, मैंने इस A और B पे ऊपर स्क्वायर बना दिया। अभी भी A और B मेरे कॉर्नर्स पे है। या एक तरीका और हो सकता है कि आपके पास जैसे A और B है तो आप इसको डायगोनल की तरह ले लो, मतलब स्क्वायर कैसे बनाओ, इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा बना दो। अभी भी देखो
ए हमारा यहाँ पे, बी हमारा यहाँ पे, अभी भी क्या है ये कॉर्नर पे है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा तो बेसिकली 3 तरीके हैं हमारे पास। अब आपके पास दिमाग में आएगा कि ऐसे भी तो कर सकते थे कि ए और बी यहाँ पे इस तरीके से है एंड यहाँ पे हमने स्क्वायर इस तरफ बना दिया, या ए और बी इस तरीके से है तो हमने स्क्वायर इस तरीके से बना दिया, बट इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक साइड ए बी ले ली, यहाँ पे भी आपने यही किया, वही सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे थे। डिफरेंट कब किया हमने, जब हमने ए बी को ऐसे ले लिया कि एक ए यहाँ, बी यहाँ और ये डायगोनल की तरह ले लिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरीकों से हम इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें ए और बी हमारा कैसे है, कॉर्नर्स पे है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के पार्ट्स को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।